किसानों ने बुलंद हौसलों के साथ नीड का फिर शुरू किया निर्माण। गत मंगलवार को आया आंधी तूफान से उखड़ गए थे किसानों के तंबू। शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर बुधवार को 108वें दिन भी जारी रहा किसान आंदोलन। शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर गत मंगलवार को आया आंधी तूफान से किसानों के तंबू उखड़ गए थे। किसानों ने उखड़े तंबुओं का पुनर्निर्माण बुधवार को शुरू कर दिया है। किसानों ने कहा कि तेज धूल भरी आंधी के चलते बुधवार को तीसरे दिन भी किसानों को परेशानी हुई है, लेकिन साथियों की रोज की मेहनत और उनके जज्बे से किसानों के हौसले टस से मस नहीं हुए हैं। शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर आज भी किसान मुस्तैदी से डटे हुए हैं और हर मुश्किल घड़ी में लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो तीफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। किसानों ने आम सभा के स्थान पर बुधवार को अलग अलग समूहों में समूह चर्चाओं का आयोजन किया। इन समूह चर्चाओं में किसानों ने बीजेपी और आरएसएस की आज़ादी के पहले और बाद के इतिहास पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। किसान नेताओं ने कहा कि किस प्रकार आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई में कोई हिस्सेदारी नहीं निभाई। अंग्रेजों और राजे रजवाड़ों के पैरोकार बनकर उस दौर में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया। आज भी बीजेपी, आरएसएस और उनकी केंद्र सरकार देश की विदेशी पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हितैषी बनी हुई है और पहले भी रही है। देश की जनता की दृष्टि इन नीतियों पर न पड़े या इनकी पूंजीपति हितैषी का विरोध मजबूत न कर पाए, इसलिए भाजपा आरएसएस हमेशा देश में सांप्रदायिक विद्वेष का माहौल बनाकर रखते हैं। बुधवार को हुई समूह चर्चाओं में कामरेड अमराराम, राजा राम मील, तारा सिंह सिद्धू, डॉक्टर संजय माधव, पवन दुग्गल, अनिल जीतरवाल, बनवारी, रामकेश मीणा आदि ने अलग अलग समूहों में किसानों के साथ समूह चर्चाओं में हिस्सा लेते हुए आरएसएस व बीजेपी की इन नीतियों के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हुए समाज के अलग अलग हिस्सों पर होने वाले प्रभावों के बारे में बताया और किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। किसान नेताओं ने कहा कि आने वाले दिनों में अलग अलग विषयों पर और भी समूह चर्चाओं का आयोजन किया जाता रहेगा। वहीं अलवर जिले के बानसूर कस्बे और हरसौली में होने वाली 2 अप्रैल की किसान महापंचायत की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और गांव-गांव में सभाएं का आयोजन कर महापंचायतों की तैयारियां की जा रही है।